हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए लाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, जो मैंने आपके लिए शुरू की है। इसका पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसका पार्ट फर्स्ट भी देख लीजिए। मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार की है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार की है। इसका पार्ट सेकंड, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका पार्ट वन भी देख लीजिए। आप सभी लोगों को पार्ट वन जो था आपको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है, जो कि जेके एसएसबी के FA एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं, लाइक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या स्टॉक असिस्टेंट या पटवारी लाइक जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके लिए मैंने टॉप 30 MCQ सीरीज जो मैंने शुरू की है। ये क्वेश्चन जो होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो है पूछे गए होते हैं, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर, या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, तो मैंने आपके लिए सीरीज़ शुरू की है। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एज़ पर द टेस्ट पैटर्न जो जेके एसएसबी पूछ रहा है, उसके रिगार्डिंग मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। तो चलो इसका जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? तो मैं गाइस आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ा है तो एज ए मॉक टेस्ट इस सीरीज़ को दीजिए और देखिए, और कमेंट में अपना स्कोर एंटर कीजिए कि आपको 30 आउट ऑफ 30 में से कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए एक रिवीजन सीरीज़ रहेगी। आप कमेंट में अपना स्कोर लिखिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर है क्या है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन में कश्मीर में कौन सी हुई थी? सेकंड या थर्ड या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? तो आपको बता दूं गाइस, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन आप जैसे ही डल लेक से वहाँ से जाएंगे, डल लेक की साइड में एक एरिया आता है, उसको कुंडलवन बोलते हैं। वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये मैं इसको आपको बता दूं, ये किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्का के टाइम पे हुई थी। कनिष्का के टाइम पे ये फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी कुंडलवन में हुई थी। तो इसमें ये हुआ था कि दो बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म जो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। बुद्धिज़्म की बात करें, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, हिनायाना और महायाना। तो हिनायाना और महायाना बुद्धिज़्म के दो सेक्ट्स जो बने थे, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बने थे। उसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कुंडलवन के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं हरवन। जो भी एग्जाम पॉइंट है वो उससे इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू श्रीनगर के लिए जो हरवन, कुंडलवन के एक पास जगह है, इसका नाम है हरवन। हरवन इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इस हरवन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ से जो जम्मू कश्मीर को जो है, कश्मीर श्रीनगर सिटी के लिए जो वाटर सप्लाई होता है वो श्रीनगर, वो कहाँ से होता है? हरवन से होता है। हरवन जो है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो श्रीनगर का जो वाटर है वो कहाँ से आता है? हरवन से आता है, जो कुंडलवन के एरिया साइड में है। क्वेश्चन नंबर टू है कि हु रोट द बुक गुलाबनामा। गुलाबनामा बुक किसने लिखी है? कलहन ने लिखी है, दीवान कृपाराम ने, सी पार्ट गिरीश दास ने, डी पार्ट काऊ सिंह ने। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर रहेगा आप मार्क कीजिए अपने हिसाब से कौन सा राइट आंसर है कि गुलाबनामा बुक जो है किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, दीवान कृपाराम ने। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वो प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया था? ए पार्ट पूर्णकारण ने, बी शक्तिकारण ने, सी अग्निग्रभा ने, डी शिव प्रकाश ने। तो डोगरी स्क्रिप्ट की इन्वेंशन किसने रखी थी? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, शक्तिकरण ने। क्वेश्चन नंबर फोर है, डैश डैश आर नोन एज द फुटबॉल्स ऑफ इंडिया। फुटबॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? क्या प्लेन्स को कहा जाता है? ए पार्ट, बी पार्ट फुट हिल्स को कहा जाता है, या सी पार्ट मिडिल हिमालय को कहा जाता है, डी पार्ट हिमालय को कहा जाता है। तो आप अपने हिसाब से राइट आंसर सोचिए कौन सा है। तो गैस मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, प्लेन्स जो है उनको कहा जाता है फुटबॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन जो है, ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है प्लेन्स में होता है, इसलिए इनको फुटबॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो विंटर सीजन इज़ नोन एज इन कश्मीर में विंटर सीजन को क्या कहा जाता है? विंटर सीजन इन नोन एज डैश डैश डैश। सोंत कहा जाता है, वहारात कहा जाता है, हुरुत कहा जाता है, वंडा कहा जाता है। उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस, मैं आपको बता दूं, विंटर सीजन को श्रीनगर में वंडा कहा जाता है। वंदो।
कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस डी पार्ट, वंडा। सौंत कहते हैं स्प्रिंग को, बरसात बहरात कहते हैं बरसात को, खुरुद कहते हैं आटम को, वंडा कहा जाता है विंटर सीजन को, वंदा। तो आप इस तरह से फेमिलर याद। क्वेश्चन नंबर 5 को जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, विंटर सीजन को श्रीनगर में, कश्मीर में वंदा कहा जाता है, कश्मीर डिवीजन में। आप इस तरह से याद रखते हैं कि मतलब बंदा ठंड से मर जाता है, इतनी ठंड होती है विंटर्स में। क्वेश्चन नंबर 6, द एंशिएंट नेम ऑफ चिनाब रिवर इज, एंशिएंट नेम जो है चिनाब रिवर का क्या कहा जाता है? चंद्रा, अस्कनी, बारालच्छा, वितस्ता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, वितस्ता कहा जाता है, सॉरी वितस्ता झेलम को कहते हैं, डी पार्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, अस्कनी। डी पार्ट वितस्ता जो है झेलम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ सोइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द अदर सोइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी सोइल होती है जिसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है? ए पार्ट माउंटेन सोइल होती है, बी माउंटेन मीडियो सोइल होती है, डी रेड एंड येलो पेटाजोलिक सोइल होती है, डी लिथोसोल सोइल होती है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज, मैं आपको बता दूं, ऐसी लैंड, ऐसी सोइल जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो होती है माउंटेन मीडियो सोइल। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च्ड। जम्मू कश्मीर में स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है कब लॉन्च हुई थी? ए पार्ट 2010, बी पार्ट 1999, सी 2015, डी पार्ट 1975। कब लॉन्च हुई थी? उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस ए पार्ट। जम्मू कश्मीर में जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी थी 2010 में लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दाचीगाम नेशनल पार्क इज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। दाचीगाम नेशनल पार्क को कब नेशनलाइज किया गया था? ए पार्ट 1981 में, बी 1982 में, सी 1983 में, डी 1984 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस 1982 में दाचीगाम नेशनल पार्क को नेशनलाइज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोवर्ड इन द कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन में कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न, मल्टी क्रॉपिंग होती है, झुम फार्मिंग होती है, दो फसली होती है, एक फसली होती है? तो साल में कितनी क्रॉप्स होती हैं? तो मैं आपको बता दूंगा, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर रीजन में साल में एक ही फसल होती है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, एक फसली। यहाँ पे साल में एक फसल होती है। दूसरी फसल इसलिए नहीं होती है कि सवेयर विंटर्स होते हैं, तो सेकंड क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे, दो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो फॉलो होता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, एक फसली। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुश्क बुज्जी डैड ग्रोज वेल इन कश्मीर इज टाइप ऑफ। एप्पल है, अरोमेटिक राइस है, मशरूम है, बार्ले है। क्या चीज़ है मुश्क बुज्जी? मुश्क बुज्जी किसको कहते हैं? तो उसका राइट आंसर रहेगा वो आज मैं आपको बता दूं, अरोमेटिक राइस। मुश्क बुज्जी जो है अरोमेटिक राइस है, एक किस्म की राइस की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, अंगूरा वूल इज टेकन फ्रॉम विच लाइव स्टॉक इन जम्मू एंड कश्मीर। अंगूरा वूल जो है कौन सी लाइव स्टॉक से ली जाती है? क्या रैबिट से ली जाती है? ए पार्ट रैबिट से ली जाती है, शीप से ली जाती है, गोट से, ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूँ, अंगूरा वूल है जो ये प्रोड्यूस की जाती है, निकाली जाती है रैबिट से। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ए पार्ट, रैबिट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए पोटेंशियल टू जनरेट विंड एनर्जी। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें विंड एनर्जी की कैपेसिटी ज़्यादा है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज, मैं आपको बता दूं, ऑल ऑफ दीज, डी पार्ट। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में से जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी है। तो इसका जो अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एक है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करने की क्षमता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी जनरेट करने की। अगर पूछा जाए
कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो आपको मार्क करना है कुपवाड़ा, अगर एक डिस्ट्रिक्ट पूछा हो और डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में ये 3 ऑप्शंस ना हो तो कुपवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चश्मे बुलबुल इज द वैरायटी ऑफ। चश्मे बुलबुल क्या होता है? ए साड़ी होती है, ब्लैंकेट पश्मीना शाल होती है, सी ज्वेलरी नेकलेस होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, ब्लैंकेट होता है, जिसको पश्मीना शाल भी बोलते हैं। चश्मे बुलबुल एक पश्मीना शाल की वैरायटी है। ब्लैंकेट या उसको पश्मीना शाल भी बोला जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में इसका ऑप्शन जो है ब्लैंकेट भी बोलते हैं इसको। चश्मे बुलबुल को किसी किसी जगह इसको पश्मीना शाल भी लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, चश्मे बुलबुल। चश्मे बुलबुल जो है वैरायटी है पश्मीना शाल या ब्लैंकेट की। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पुराना सर्कुलेटेड जो था न्यूज़पेपर, जो ज़्यादा फैला जाता था, कौन सा है? स्टेट टाइम्स, कश्मीर लाइव्स, कश्मीर टाइम्स, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, कश्मीर टाइम्स जो था सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर था जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपको पूछा था जम्मू कश्मीर का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, वो था रणबीर, RNBIR, रणबीर जो था जम्मू कश्मीर का सबसे पहला न्यूज़पेपर था, जो कि उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नोन एज लैंड ऑफ स्नेक्स। क्या बटोट को कहते हैं, बदरवा को कहते हैं, रामबान को कहते हैं, डी पार्ट उत्तर बीनी को कहते हैं। जिसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस बदरवा, बी पार्ट, बदरवा को कहते हैं लैंड ऑफ स्नेक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर विल द 10th ऑल इंडिया नेशनल चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 हेल्ड। जम्मू में हुई थी, श्रीनगर में, पुलवामा में, लद्दाख में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस मैं आपको बता दूं, सी पुलवामा में हुई थी। ऑल इंडिया नेशनल हॉकी ट्रॉफी पुलवामा में हुई थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, पुलवामा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुबारक मंडी प्लेस वाज बिल्ड बाय। मुबारक मंडी प्लेस जो थी, मुबारक मंडी पैलेस जो था, किसने बिल्ड किया था? गुलाब सिंह ने, धरोदेव ने, हरी सिंह ने, नन ऑफ दीज। उसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, सॉरी है, उसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, धरोदेव ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ईयर द टर्म सदर रियासत वाज रिमूव्ड। तो सदर रियासत टर्म जो थी, यहाँ से सदर रियासत हुआ करता था, उसके बाद गवर्नर का जो राज था हमारे पास शुरू हो गया था। करण सिंह जो थे फर्स्ट गवर्नर बने थे। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको बता दूं 1965 में सदर रियासत का जो टाइटल था रिमूव हो गया। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, 1965। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब्दुल कयूम, बिरजोर दलाल, कनवार सिंह या करण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, कनवार सिंह, जो पहले जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस पेएबल अंडर हल्का पंचायत। हल्का पंचायत में कौन कौन से टैक्सेस पेएबल होते हैं, कौन कौन सा टैक्स दिया जाता है? टैक्स ऑन ट्रेड होता है, टैक्स ऑन पिलग्रिमेज होता है, या टैक्स ऑन बोट होता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, ये तीनों टैक्स जो होते हैं पंचायत में लागू होते हैं। पुरमंडल विलेज विच इज़ नोन एज द छोटा काशी। पुरमंडल विलेज जिसको छोटा काशी कहते हैं, छोटा काशी भी कहते हैं, लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डोडा में, रामबन में, सांबा में, किश्तवाड़ में। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, सांबा में। क्वेश्चन नंबर 22 है, उर्दू लैंग्वेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। इंडो आर्यन ग्रुप है, डारवेडिन ग्रुप से, सैनो टिबेटन ग्रुप से, नन ऑफ दीज। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है, उर्दू लैंग्वेज जो है इंडो आर्यन ग्रुप से बिलोंग करती है। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैलगोट इज़ द मेन सोर्स ऑफ। कैलगोट जो है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? जमवार शाल, पश्मीना शाल, रिंग शाल, नन ऑफ दीज। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट,
पश्मीना शॉल का सोर्स है कैलगोट। Question number 24, guys. Which of the following dance is performed by mainly during लोहरी फेस्टिवल? लोहरी फेस्टिवल पे कौन सी डांस जो होती है? बच्चा नगमा होती है, डांडराज होता है, चिजा डांस होता है, बांध जश्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस सी पार्ट, बांध जश्न। सी पार्ट सॉरी, चिजा डांस लोहरी के फेस्टिवल पे होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जेरी मेला इज हेल्ड एनुअली इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकल रूलर, ए लोकल फार्मर, ए लोकल जमींदार, ए जेरी ट्राइब्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, ए लोकल फार्मर, जिसने सुसाइड किया था किसी वजह से तंग आकर, उसकी याद में जेरी मेला जो है मनाया जाता है। नेम द राइवर विच originated at the from the Kulaholi, sorry, name the river which originated from the Kulaholi glaciers in the northwestern Himalayan region। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन से कौन सा कोलाहोई ग्लेशियर से ओरिजिन होता है? किस रिवर का? इंडस रिवर का, रावी का, तवी का, लिदर का। तो इसको जो राइट आंसर रहेगा गाइस मैं आपको बता दूं, लिदर रिवर का जो ओरिजिन होता है कोलाहोई ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन जम्मू एंड कश्मीर आयरन ओर आर फाउंड इन शारदा, करेवा, बी हराल, सी लोलाब वैली, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आयरन ओर जो है इन सब जगह पे होते हैं, शारदा में भी होते हैं, हराल में भी होते हैं, करेवा में होते हैं, लोलाब में भी होते हैं। तो आयरन ओर जो है इसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 है, कालाकोट माइन इन इज फेमस फॉर विच मिनरल? किस मिनरल के लिए फेमस है? जिप्सम के लिए, कोल के लिए, लैमस्टोन के लिए, बोरैक्स के लिए। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा कालाकोट जो है राजौरी के अंदर एक माइंस है, किसके लिए फेमस है? कोल के लिए। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, कोल। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द बैटल ऑफ पेशावर वाज फॉट बिटवीन महमूद गजनी एंड अवतार देव, वजर देव, अवंती वर्मा, गुलाब सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, अवतार देव के दरमियान। और बैटल ऑफ पेशावर जो थी महमूद गजनी और अवतार देव के बिटवीन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन कश्मीर वैली एम्ब्रॉयडरी लोकली नोन एज? एम्ब्रॉयडरी को लोकली क्या कहते हैं? कारीगरी कहते हैं, बी पार्ट वस्ता कहते हैं, सी कशीदाकारी कहते हैं, डी हुनरगरी कहते हैं। उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस सी पार्ट, कशीदाकारी। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको कैसी लगी ये सीरीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका कितना स्कोर है वो अपना स्कोर भी मेंशन कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।